करो। आज खुशी का ओके। जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગે, દાદા ભજનની રડ મને લાગે, ભક્તિ રસમાં લાગુ છે, ભક્તિ રસમાં લાગુ છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું અકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાના વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થવું છે, દાદા જેવું મારે થવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જય સચ્ચિદાનંદ. નવ કલમ. નવ કલમ બોલો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ભેજારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ
अहम न दुबे न दुबाय के दुबा प्रत्यय अनुमुदाय एवी परम शक्तियागु मने कोई पण देदारी जीवात्मानु किंचित मात्र पण अहम न दुबे एवी शाद्वाद वाली शाद्वाद वर्तनानी शाद्वाद मनन करवानी परम शक्तियागु कंटिन्यू करना है नौ कलम बोला ना? हाँ कंटिन्यू अच्छा। करना है क्या क्या बोला? कंटिन्यू करना है हाँ यस यस, कोई नहीं है दूसरा, कोई नहीं। हाँ हे दादा भगवान मने कोई पण धर्म नो किंचित मात्र पण प्रमाण न दुबे न दुबाय के दुबा प्रत्यय न अनुमुदाय एवी परम शक्तियागु मने कोई पण धर्म नो किंचित मात्र पण प्रमाण न दुबे एवी साद्वाद वाणी साद्वाद वर्तन અને સાદ્વાદ मनन करवानी परम शक्तियागु हे दादा भगवान मने कोई पण देदारी जीवात्मानो उपदेशक साधु साध्वी के आचार्यनो अवनवाद अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आपको हे दादा भगवान मने कोई पण देदारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र पर अभाव तिरस्कार न किया जाए न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदन एवी परम शक्ति आपको हे दादा भगवान मने कोई पण देदारी जीवात्मा के साथ क्यारे पण कठोर भाषा तंतीली भाषा न बोली जाए न बोलवाए जाए कि बोलवाना प्रत्यय अनुमोदन तेरी परम शक्ति आपको कोई कठोर भाषा तंतीली भाषा बोले तो मने मृदु रुचि भाषा बोलवानी परम शक्ति आपको हे दादा भगवान मने कोई पण देदारी जीवात्मानो स्त्री पुरुष गंधा पुरुष में ते लिंगाड़ी और तो तेना संबंध किंचित मात्र पर विषय विकास संबंधी दोषों इच्छाओं चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदन एवी परम शक्ति आपको मने निरंतर निर्विकार रहवानी परम शक्ति आपको हे दादा भगवान मने कोई पण रसमा लब्धपणो न कराय एवी परम शक्ति आपको मने समरसी खोराक लेवाय एवी परम शक्ति आपको हे दादा भगवान मने कोई पण देदारी जीवात्मानो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष जीवन अथवा मृत्यु पामीनालो कोईनो पण किंचित मात्र पण अवनवाद अपराध अविनय न किया जाए न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदन एवी परम शक्ति आपको हे दादा भगवान मने जगत कल्याण करवानो निमित्त करवानी परम शक्ति आपको शक्ति आपको शक्ति आपको जय सच्चिदानंद Jai Sachidan, very good. Deepakanji, are you there? Okay. Karisma, three mantra बोला है। हाँ जय सच्चिदानंद नमो वित्रागाय नमो Vitragai, नमो अरिहंताणं नमो Namo Arihantaram, नमो सिद्धाणं नमो Namo सिद्धाणं Siddhanam, नमो आयरियाणं नमो Namo आयरियाणं Ayariyanam, नमो वसायाणं नमो वसायाणं Vajayanam, नमो लोये सवसाहुणं नमो Namo Loe लोय सब Savasahunam, साहुणम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पनासनो सव पाव पाव पराशनो मंगलानं च सर्वेस्यं मंगलानं च सर्वेस्यं परमं हवै मंगलम् परमं हवै हवै मंगलम् मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो Om Namo भगवते Bhagavate वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः Om शिवाय Namah Shivaya. जय Jai सच्चिदानंद Jai Sachidan. Okay. Hey Dravya, now हाँ kalam आ गया perfectly. ना तो दादा ने तो बहुत टाइम दिया था, तो क्या हो गया? तो आपको इंटेंट नहीं है सीखने का ना?
अच्छा 9 कलम का इससे फायदा कितना होगा, मम्मी पापा को पूछ के दीपक दादा को बोलने का। दक्ष, हाँ हाँ दादा। चलो बोलो बोलो, हाँ पहली प्रेयर। हाँ, मेरा अपने बाद में कभी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करूंगा ताकि मेरे शरीर उपलब्ध को पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सच्चाई रहूंगा। मैं बुरी सोबतों को सबसे हमेशा दूर रहूंगा ताकि दादा गुजर से पर उनको फायदा पर्सनैलिटी बचाऊंगा। हे दादा। क्या हो गया? ओके श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद। दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। विनय, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने के जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। दक्ष, हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं हम आपके हैं बच्चे, आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, की हैं कच्चे। दिल दिल भी हैं भी हैं कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दक्ष, हे हे शुद्धात्मा दादा भगवान, पल्लव दक्ष लगे शुद्धात्मा दादा परमानेंट सेंबररी। हे शुद्धात्मा दादा गण प्रियोलो दक्ष दक्ष रिलेटिव है। श्रेया, જય સચ્ચિદાનંદ। એ શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। ये सबसे okay, very good. Okay, कैसा रहा the report? Shreya, very good, excellent. Daksh, excellent. दादा मेरा दो चीजों डी ग्रेड था। ये तो चलता है, एक दो हम चला लेंगे। ओके, कितना 11 में से कुछ भी कुछ होता है, पर किस में दिए? दादा लंच में और वेकिंग में, लंच किसमें? में और ब्रेकफास्ट में। मैंने प्रेयर नहीं बोली थी। और लंच में। ओके, तो चिनाई, दादा बोलो। मैं स्कूल की प्रेयर बोलता हूँ तो वहाँ पे ए ग्रेड लिखूं क्या? क्या करते आप? स्कूल में जो लंच की प्रेयर रहती है ना, हाँ हाँ, वो मैं बोलता हूँ तो वहाँ पे ए ग्रेड लिखूं क्या? डेफिनेटली। वो तो बहुत हाँ। बढ़िया बात है। जब खाते हैं त्रिमंत्र बोलते, दूसरे प्रेयर करते, तो बहुत बढ़िया। उसका तो हाँ वो खाना आपका प्रसाद हो जाता है, मालूम है आपको? हाँ हाँ, तो प्रसाद खाने में अच्छा लगता है कि नहीं?
अच्छा लगता है। वेरी गुड। चिनाई, जय सच्चिदानंद। मुझे आज बेकिंग में संसाधन और नहीं सुनाई खेलने में देता दी है। है। और आज मुझे बेकिंग में संसाधन में और खेलने में दी है। साधन में तो डी बहुत है सारा वीक, राइट? होने से पहले कंप्लीट कर देती हूँ। ओके, करेंगे तो वेरी गुड। तो डी मत लिखो। इफ यू गोइंग टू फिनिश बिफोर क्या? स्लीप, ए लिखने का सिंसियरिटी होना मांगता है। मोनिका, जय सच्चिदानंद। मेरा प्लेइंग में टाइम टेबल वीक सब्जेक्ट और होमवर्क में दी है। और स्कूल के आने अभी के बाद एग्जाम मम्मी एग्जाम चलती नहीं तो क्या होमवर्क किधर का होता ही नहीं। हाँ उसमें दी है सब। उसमें डी कैसे लगता है? इफ एग्जाम चल रहे तो होमवर्क तो कोई नहीं देगा, राइट? यू कैन नॉट पुट डी लाइक दैट। होता है तो डी लगने का ना। और दूसरा किस में है डी? और स्कूल के आने के बाद मम्मी के साथ बात करना है, उसमें दी है। यू मैंने आज नहीं की। यू टू स्पेंड टाइम एट वर्क, ओके, एट होम, ओके। थोड़ा हाँ, 1 घंटा घर के लिए यू मस्ट मस्ट डिवेलप, ओके। वो करना ही बनता है। मम्मी, ये दो दादी माँ है, उसका एक, जी आप तो दादी माँ है ना? नहीं, नहीं, मोनिका से दादागिरी नहीं करते? नहीं अभी बहुत कम हो गया है। वेरी गुड, ओके। तो आधा दादी आपको देगी, और छोटी को फुल दादी देगी, ओके। हिताक्षी बा, होता ही है। और अव्यय, आपको रिपोर्ट लिखने का तकलीफ होता है ना? मैं बाहर गया था। बाहर गया था तो कितना टाइम लगता है रिपोर्ट लिखने का? मैं 5 बजे चला गया था तो 5 बजे के पहले नहीं लिख सकते? देखो, आपका इंटेंट नहीं है लिखने का, दैट इज अ की थिंग, ओके। ओके, दीपक दादा थोड़ी बात करिए, बाद में हम कलम 3 पे जाएंगे। जय सच्चिदानंद। पहली बात तो ये है कि आप ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो करते क्या हो? ये जो मिस हो जाता है आपकी एक्टिविटीज जो है, हमने जो टारगेट की है, यानी कहीं पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या आपको ये जो करना चाहिए वो आप करते नहीं है लेकिन कुछ और करते हैं। सही है ना? हाँ, हाँ, ये जो एक्टिविटीज बताई है, हमने लिस्ट किया है, उसके लिए आपको दिन भर टाइम इनफ है, पर्याप्त है? हाँ, बराबर है, यानी समय तो बराबर ही है, आप करना कर सकते हैं, यानी सभी में ए आ सकता है। लेकिन डी आने का कारण क्या है? आपने नहीं किया। अभी आप बताओ कि आपने क्यों नहीं किया। ओके, दक्ष आपका कोई डी है? हाँ दादा, 2 चीज में डी ग्रेड है। किसमें? 2 चीज में डी ग्रेड है। कौन से में? लंच में लंच में और ब्रेकफास्ट में। वो प्रेयर भूल तो गया लंच था, में ब्रेकफास्ट किया? हाँ, प्रेयर भूल गया था। किया था पर फाइन। तो प्रेयर वो करना क्या है? भूल गया। वो वो मैं समझ गया। वो वो उसका क्या मतलब है? आई बिलीव आप भूल गए। सही है, हाँ, हाँ, वो बराबर है, तो उसके लिए आपको प्रतिगमन करना है। हाँ, अभी ठीक है, ये श्रेया बेटे आपका हाँ, कहाँ डी है, किसमें डी है? हाँ, आज नहीं। आज नहीं है। क्लियर। दक्ष आपको पता चला?
हाँ भूल जाने का मतलब क्या है कि दिन में जब हम सुबह में उठते हैं ना, तो ये जो एक्टिविटी का लिस्ट है ना, उसको एक बार देख जाना है, देख लेना है, पढ़ लेना है। क्यों हाँ पढ़ना है? ताकि हमें पता चले कि भाई ये सब करना है सारे दिन में। क्या समझे? हाँ कि पूरे दिन में ये अपन। मुझे करना है। हाँ ये पढ़ने के कारण क्या है, तो आपने एक बार पढ़ लिया और डिसाइड किया है ना, तो हाँ जब वो संजोग आएगा आपको याद आएगा, ये भूल जाने की समस्या नहीं होगी, कम हो जाएगी। हाँ समझ में आया? हाँ ये पहले, क्योंकि जो जो हम डिसाइड करते हैं ना वो होता है, हाँ और जहाँ डिसाइड करना रह जाता है ना, हाँ वो हो या ना भी हो। हाँ ख्याल में आया? हाँ समझ में आया ना? हाँ हम जो डिसाइड करते हैं ना वो होता है, और हाँ डिसाइड करते हैं, और अगर नहीं होता है ना तो हमें पता भी चलता है तुरंत ही कि हम रह गए, हमने हाँ वो मिस कर दिया। यानी गलती होने के बाद कब पता चलता है कि ब्रेकफास्ट और लंच में आपकी प्रेयर रह गई? उसके आपको पता कब ज्यादा चला? ब्रेक ज्यादा जब मैं रिपोर्ट लिखता हूँ ना, जब मुझे पता चलता है। ओ, यानी उसका मतलब क्या हुआ? लंच खाने तो 12 बजे जैसे खाते, 1 बजे, और रिपोर्ट कब हाँ लिखते हो आप? रिपोर्ट में है 8 बजे। देखो, तो 7 घंटे के बाद आपको पता चला। हाँ सही है। और ब्रेकफास्ट तो सुबह में किया था ना, हाँ तो ब्रेकफास्ट और 5 घंटा ऐड कर देने का, वो लाइक 10-12 घंटे के बाद आपको पता चला। हाँ तो ये जो पता नहीं चलने की बात क्यों है? आप सुबह में ये एक्टिविटी पढ़ते हैं कि ये करना है करके? नहीं पढ़ता सुबह। नहीं पढ़ते हो ना, तो अभी अभी से पढ़ना। हाँ ये इसका रास्ता है, इसका सोल्यूशन है कि हाँ हमें 10 घंटे 12 घंटे के बाद याद आता है, वो भी ये पढ़ा तो आपको याद आया। सही है कि हम भूल गए? हाँ उसी हाँ तरह से होने से, करने से पहले अगर आप पढ़ेंगे, तो जब ये एक्टिविटी होती है ना, तब आपको याद आएगा। समझ में आया? हाँ जैसे बाद में पढ़ने से आपको गलती समझ में आई, उसी तरह से पहले पढ़ लेंगे, तो जब वो एक्टिविटी होती है ना, तो वो बात याद आएगी। हाँ समझ गए ना? वेरी सिंपल सॉल्यूशन, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ उसका रास्ता ये है, दिस इज द मेथड, दिस इज द हाँ सॉल्यूशन। सब लोग समझ गए? हाँ ये उसको क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन बोलते हैं ना। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द डे। हम अपने आप को तैयार करते हैं सारे दिन भर की ये जागृत एक्टिविटी के लिए। करेक्ट? करेक्ट। वेरी गुड, चलो ये समझ गए। अच्छा, श्रिया का तो सब एज आया, वेरी गुड। फिर खुशी, आपका क्या है? किसमें रह गया? मेरे बेकिंग में और नहीं खेलने सुनाई में। दिया। हाँ, सुबह सुबह उठने में और खेलने में। किसमें? उठने में सुबह और उठने खेलने में। क्या आवाज क्यों नहीं आती बराबर? मुझे नहीं आती है। सुबह मेरी उठने आवाज बराबर से में। आती है? हाँ हाँ, बस अब इन लोग का वैसा होता है, सुबह उठने में और ठीक। खेलने में। अच्छा, सुबह उठने में, खेलने में, यानी क्या? She didn't play and सुबह mommy has to wake her up. नहीं, वो सुबह का तो समझ में है, लेकिन खेलने में क्या हुआ? She didn't play. They don't. She खेलने नहीं doesn't गए? play. Bhaganji, she खेलने doesn't नहीं play गए? any अच्छा games. चलो,
तो बराबर है। सुबह में ये जो आप लेट उठे वो आपको कभी पता चला? मम्मी ने उठाया तब? दादा वो फोन देखती है इसलिए हाँ, वो खेलने आप फोन बहुत क्लियरली देख। बोलो, डर डर के मत बोलो। हाँ मम्मी ने कहा खुशी फोन बहुत देखती है तो इसलिए वो खेलने में ध्यान नहीं देती है। अच्छा, फोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ तो खेल, लेकिन फोन में क्या देखते हो आप इतना सारा? कार्टून्स। कार्टून देखते हो? नहीं, लेटर सच सच टॉक। बताते हो? मैंने देखा लेटर टॉक। हाँ वो सच मम्मी सच ने बताते हो? हाँ, तो क्या देखते हो? खुशी, पास आके जोर से बोलो, जोर से बोलो पास आके। मैं कॉमेडी शो देखती हूँ फोन में ज्यादातर। क्या देखते हो? कौ कॉमेडी शोज वो जो कॉमेडी शो, ओ बाप रे बाप, अरे कॉमेडी शो। बेटे, ये बात सही है। आप ही खुद ही कॉमेडी बन गए अभी तो। देखो, ये बात समझना क्या है, कॉमेडी शो वगैरह जो होते हैं ना, उसका टाइम फिक्स नहीं रहता है। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, वो बंद ही नहीं होता है। इसीलिए हमें समझ के उसके अंदर ही नहीं जाना है। समझ में आया? जहां आप खो जाते हैं तो वो रास्ते पर ही जाना नहीं है। ख्याल में आया? और ये एक प्रकार का मानसिक क्या बोलते हैं हम, सुख लेने की एक प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन उससे दिमाग खराब नहीं होता है? होता है। होता है कि नहीं? अच्छा लगता है ऐसा करके, लेकिन दिमाग खराब नहीं होता है। होता है। फिर पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। नहीं, अभी तो केमिस्ट्री में भी इक्वेशन नहीं अब पूरा आता। ये समझ में आया? नहीं, दीपक दादा, ये ये दिस इज एडिक्शन बोलते हैं ना, एडिक्शन बोलते हैं इसको। उसको समझो आप, क्योंकि अभी से अगर ये कंडीशन है ना, तो वो फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस है। समझ में आया? हाँ हाँ। तो फोन कौन तो देता है आपको? ये आपके पास तो फोन हमें, नहीं है ना दीपक दादा, फोन नहीं है उसके पास। तो किसका फोन यूज करते हो? मम्मी का। हाँ नहीं हाँ, पापा का। पापा का एक एक्स्ट्रा फोन है वो यूज करती है। अच्छा, तो यानी पापा भी बोलते नहीं है? और वो कहती है मुझे एग्जाम के बाद में मैं मूवीज देखना चाहती हूँ हॉलीडेज में, इसलिए फोन लेती है। लेकिन एग्जाम तो कभी खत्म हो गई। नहीं अरे बेटी, अरे माय गॉड, सी आप अपने आप को ऐसा चीट मत करो, क्योंकि ये चीटिंग आप अपने आप से करते हैं, लेकिन ये आपको डाउन करता है और भी हमारा अंतर बिगाड़ता है। ऐसा क्यों करना है? समझ में आया? हाँ अच्छा, ये कॉमेडी शो का नाम क्या है? मुझे तो मालूम भी नहीं है क्या है। हाँ। वो बस हाँ, रील्स और जस्ट मैं देखती रहती हूँ, रील्स में आते हैं ना वो ये मेरी समझ फिक्स में नहीं आ रहा है क्या बोल। फिक्स नहीं देखती हूँ, कभी वो कभी हाँ, लेकिन जो एक दो नाम तो बताओ मुझे, क्या है वो? शॉर्ट्स ब्रेक करके एक चैनल आता है उसमें देखती हूँ। क्या, टॉक्स ब्रेक? शॉर्ट्स ब्रेक। सॉफ्ट ब्रेक, हाँ, सॉफ्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक इंग्लिश में होता है वो? नहीं तो हिंदी शॉर्ट ब्रेक तो ये इंग्लिश वर्ड नहीं है? इंग्लिश वर्ड है।
बस। पर प्रोग्राम हिंदी का है। हाँ। अच्छा, मोनिका आप देखते हो वो? नहीं कभी देखा? नहीं, पहले देखती थी सत्संग से पहले, बाद में नहीं। अच्छा, बस गाना सुनती हूँ, बात करती हूँ बस। गाना सुनते हो और वो बॉलीवुड गर्ल और है। फ्रेंड्स के कॉल करके बात करती हूँ हर रोज। बॉलीवुड गर्ल एंड टॉकिंग टू मच इन विद सम लोगों को फ्रेंड। बहुत 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 गाइडेंस की जरूरत है। आप गलत हो ऐसा नहीं बताता हूँ बेटे, लेकिन ये है ना, ये आज का माहौल ऐसा है ना, वो बहुत डेंजरस है। समझ में आया? हमें अपने आप को संभालना है ना, कि नहीं संभालना है? देखो, संभालना एक है। एक 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 उसको क्या बोलते हैं, एक इंडिकेशन है। कुछ भी हम देखते हैं या करते हैं, उससे हमें अंदर कुछ एक फीलिंग होती है। समझ में आया? वो हाँ। फीलिंग में से आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत, और तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। समझ में आया? हाँ। ये एकदम से आएगा नहीं, लेकिन हम अगर डिसाइड करेंगे तो होगा। और ऐसा है ना, ठंडी हवा किसको पसंद नहीं है? बहुत ठंडी नहीं, ठंडी हवा सबको पसंद होती है। सही है, लेकिन किसी जगह से अगर हमें कुछ बदबू आती है, तो वो खिड़की बंद कर देते, दरवाजा बंद कर देते हैं ना। हाँ। तो ये है, आपको ठंडी हवा है, लेकिन ये बदबू वाली ठंडी हवा है। उसको समझ के वो दरवाजा, वो खिड़की बंद करना है हमें। समझ में आया? हाँ। कौन है सामने? सामने कौन खड़ा है? मम्मी। हाँ, मम्मी। मम्मी। मम्मी आपके स्पीकर ऑन है? आप स्पीकर पर है? हाँ हाँ, हाँ। ये मम्मी सुन रही है दीपक दादा। मम्मी हाँ, सुन तो रही है। मम्मी को भी तो फील होगा कि नहीं, कि मेरी बेटियां, नहीं बेटी नहीं है तो उनके लिए 3 बच्चे ही है ना, लड़के ही है ना, कि लड़कियां हैं? हाँ, मोनिका तो हो लड़की गई, होकर भी आपको मोनिका तो लड़के का एडल्ट काम हो करने गई। का है। हाँ, क्या बताया? मोनिका तो एडल्ट हो गई अभी। नहीं। नहीं, एडल्ट तो बराबर है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि लड़की होने पर भी लड़के हैं, ऐसे काम करना है ना डैडी मम्मी के लिए। हाँ। तो आपको तो ठीक नहीं होना है फिर। होना है। आप डिसाइड करोगे, उसको क्या बोला है पता है? यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी। क्या बताया? You are the उसका क्या मीनिंग maker क्या बताया? of होता है your दीपक दादा? डेस्टिनी यानी नहीं नहीं, उन लोग हम को पूछो ना। सही है, वट एवर यू डू। क्या बोलते हैं डेस्टिनी, किसको बोलते हैं? व्हाट खुशी, क्या मीनिंग है? यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, उसका मीनिंग क्या होता है? हम हम ही हमारे गोल को डिसाइड करने वाले। मोनिका, व्हाट इज मीनिंग? हम ही अपने एम और गोल को डिसाइड करते हैं फ्यूचर में। नो नो नो, यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, इसको ट्रांसलेट करो हिंदी में। तुम आप ही ही हो। आपका जिंदगी बना सकते हैं। इतना 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 भी आता नहीं आप लोग को क्या? हाँ? अपने लिए कौन बनाने वाले हैं? हम
right now you're wasting your time, spoiling your mind. वो क्या किधर जाएगा? What destiny you going to get? कौन सी जिंदगी मिलेगी? दादा ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? समझ में नहीं आया। તમને સંભળાય છે આજે બરાબર? યાર નથી સંભળાતું એટલે હું કહું છું ને. શું કીધું? ને તમને બરાબર સંભળાય છે? आप बोलो। હા, તો આ હવે ડેસ્ટિની સંભળાય ની છે. વાત છે. ડેસ્ટિની ની વાત થઈ ને, તો I translated for them હિન્દી. શું કીધું? ડેસ્ટિની ની તમે વાત કરી, you are the maker of your destiny. યા શું કીધું શું પણ? They did not know. બોલો क्या बोला हमने? मनिका, what's the meaning of that? तुम अपनी जिंदगी को बना सकते हो। करेक्ट। आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं या तो उसको बिगाड़ भी सकते हो, या अच्छा या बुरा करना अपने हाथ में है। आपको क्या करना है वो आपको तय करना है, और आपके लिए मैं तय नहीं कर सकता हूँ, रणनीता तय नहीं कर सकते, मोनिका के लिए खुशी तय नहीं कर सकती, खुशी के लिए मोनिका तय नहीं कर सकती। ये लाइफ का प्रिंसिपल है जो दादा भगवान ने खुला किया है। ख्याल में आया? एनीवे, बात समझ गए। ये जो आपका लिस्ट है ना, टारगेट, गोल, उसको सुबह में पढ़ लो एक बार। और एक प्रश्न मेरे मन में ये भी आया था कि सारे दिन में आप कितना टाइम वेस्ट करते हो वो देखो। कितना टाइम वेस्ट होता होगा? हाउ ये मेनी सब आवर्स? सब टाइम वेस्ट ही है ना दीपक दादा, ये हाँ, फोन देखते all are waste of time. क्या एक्चुअली बताया कि पूछा कि कितना टाइम वेस्ट होता होगा सारे दिन में? हाफ एन आवर, नहीं 45 मिनट्स, 2 hours, 3 hours. 1 आवर, 1 No, आवर। 3 hours. अच्छा चलो, जो टाइम वेस्ट होता है ना वो अनप्रोडक्टिव टाइम बोला जाता है। एंड वो अनप्रोडक्टिव टाइम यानी इट इज कॉल्ड क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे उसको? क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप अपने आप से बात करो कि ये क्या वेस्ट करते हो टाइम। सिर्फ बोलने का है, थोड़ा डांटना है तो डांटो भी आईने में देखकर। वो धीमे धीमे आप डांटेंगे, बोलेंगे तो आप उसमें से बाहर आ पाएंगे। समझ में आया? ऐसा है ना, हमने हमारी लाइफ में बहुत सारे लूज एंड छोड़ के रखे हैं, उसको ऐसा बोला जाता है। लूज एंड समझते? लूज एंड यानी जहाँ हम स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं, ऐसा सब रास्ता खुला करके रखा है। और हम बोलते हैं कि हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंच पाएंगे? ख्याल में आया? ये बात समझना है। एक तो आपकी एक्टिविटी पढ़ो और डिसाइड करो कि मुझे ये एक्टिविटी के अनुसार चलना है, दादा मुझे शक्ति देना, मैं ये एक्टिविटी के मुताबिक चलूंगी करके बोलना। आप समझ क्या में बोलते हैं? आया? नो मैटर, आप क्या बोलते हैं? नो मैटर व्हाट, क्या बोलते हैं आप? कम व्हाट में, कम कम व्हाट में, नो मैटर व्हाट, आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल। ये डिसाइड तो कर सकते हैं आप। ये डिसाइड करके देखो और दादा से शक्ति मांगो। और जब जब ये गलती होती है, जब भी समझ में आती है ना, उसका बहुत हार्टिली प्रतिक्रमण करो। आप एक ही मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये कंडीशन से, ये जिस तरह से हम जी रहे हैं आज,
आपको ऐसा लगता है कि हम दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी, उत्कृष्ट व्यक्तित्व के मानवी बन पाएंगे हम? नहीं। बनना तो है ना। हाँ। तो ये बनने के लिए ये सब रास्ते हैं, और उसको सिंसियरली डिसाइड करो, वो सब करो। ऐसा है ना, जब हम पत्थर में से मूर्ति बनाते हैं ना, तो वो रातों रात नहीं बन जाती है। हाँ। कितने कितना टाइम लगता है। हम टाइम को देखना नहीं है, बट वी मस्ट फॉलो द राइट वे, राइट पाथ। सही रास्ते पर जाना चाहिए। सही रास्ते पर जाएंगे तो हम हमारे डेस्टिनेशन को पहुंच जाएंगे, समझ गए? अभी ये देखो बच्चे आपसे लोग कि बुलवा के और आप, हाँ, दीपक दादा ने बोला जरा सोचो। ओके। और आपको छुट्टी कब से है? सैटरडे फ्राइडे। से मेरे नहीं है। फ्राइडे से है ना? नहीं, मेरे तो लिए नहीं है। मेरे को आप कंटिन्यूस एग्जाम्स है। तो आपको क्रिसमस की और वो छुट्टी दिसंबर में नहीं मिलती है? नहीं, मुझे इस बार नहीं। तो क्या खुशी को है? हाँ, खुशी और करिश्मा को है। तो आप राजस्थान जाने वाले थे ना? नहीं, वो समर वेकेशन। हाँ। अच्छा, समर वेकेशन। ओके, तो खुशी, आपका देखो आपका माइंड कैसा है। आपको वेकेशन में अभी तैयार कर दिया कि मूवीज देखनी। अरे बाप रे बाप, एक सब्जेक्ट में कोई ठिकाना नहीं है और मूवीज देखनी। व्हाट काइंड ऑफ माइंड आपको है? अब ये दीपक दादा ने बोला लूज एंड जैसा। यू नो, हाउ कैन यू थिंक ऑफ दैट? कोई वेकेशन में कैसे बुक्स पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए पापा का फोन ले लिया। मोनिका बोलना के बता पापा को कि दादा से नो मोर फोन्स। हाँ। ओके, खुशी को नहीं देने का, और कॉल दीपक दादा इफ ही हैज क्वेश्चन। यू बेटर टेल हाँ। हिम दैट हाँ। unless Kushi gets 95% in his score, no more cell phone. अब ये मैसेज देना पापा को, और अदरवाइज कॉल दीपक दादा। Okay, you have to get serious now. Okay, ये क्या चल रहा है? Okay, anyway, अब बहुत हमने को बोलने का नहीं। अभी तो you are getting adults day by day. कल तो आप कॉलेज में जाएगी, खुशी भी किधर मालूम नहीं किधर जाएगी कि झाड़ू मारने के लिए। तो ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ऑल द बेस्ट। अब सोचो, लिखो अभी ये 5 मिनट ये बैठ के सोचो आपको क्या करने का है, और हमको भेज देना व्हाट वी विल डू और नॉट डू, विल डू और नॉट डू। और ठीक है, जय हाँ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।